स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड न्यूज़ में। दोस्तों, नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, ये वो शब्द है जो आपको हर फील्ड में देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, नेपोटिज्म का इस समय सबसे ज़्यादा बोलबाला बॉलीवुड इंडस्ट्री में है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की गाड़ी नेपोटिज्म के पहियों पर ही चल रही है। लेकिन दोस्तों, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो कि नेपोटिज्म से नहीं, कि खुद अपनी मेहनत के बलबूते ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में आए बल्कि यहाँ इंडस्ट्री में एक छाप भी छोड़ी। और इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे स्टार्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने बल पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाह हर एक्टर रखता है। तो दोस्तों, जब टैलेंटेड एक्टर की बात कर ही रहे हैं तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आयुष्मान खुराना का आता है। दरअसल आयुष्मान खुराना वो नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने पॉपस्टार नाम के एक शो में एंट्री ली, पर वहां पे उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। और फिर इसके बाद उन्होंने MTV के शो रोटीज में भी काम किया और फिर उस शो को जीतने के बाद उन्होंने अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। जिसके बाद आयुष्मान ने थिएटर से लेकर रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी और टीवी एंकर के साथ साथ बड़े बड़े शोज को होस्ट करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इतना करने के बाद भी इस सितारे का सुपरस्टार बनने का जो ख्वाब था वो अभी भी अधूरा ही था। और फिर आयुष्मान के पास विकी डोनर फिल्म का ऑफर आया, लेकिन यह फिल्म थोड़ा लीक से हटकर थी। हालांकि आयुष्मान खुराना लीक से हटकर ही तो फिल्मों करने के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से उन्होंने विकी डोनर करने के बाद धीरे धीरे अंधाधुन, बधाई हो, बरेली की बर्फी और गुलाबो सिताबो जैसी और भी बहुत सारी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का मन मोह लिया और अब वो इंडस्ट्री के अंदर एक सेल्फ मेड सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारे लिस्ट पे दूसरे नंबर पे हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव वह सितारे हैं जिन्होंने यह साबित करके दिखाया है कि एक एक्टर बनने के लिए आपको स्मार्ट लुक और पर्सनैलिटी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी टैलेंट के बलबूते पर भी इस इंडस्ट्री में स्टार का दर्जा पा सकते हैं। हालांकि अपने करियर के शुरुआती समय में वह कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन वहां उन्हें कोई भी रोल नहीं मिल रहा था। और फिर थक हार कर उन्हें रन मूवी में एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर काम मिला और यहाँ से उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री का सफ़र शुरू हो गया। और फिर इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते हुए बहुत सारे हिट फिल्मों में काम किया। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से इस लिस्ट का अगला नाम बॉलीवुड की असल क्वीन कही जाने वाली कंगना रनावत का है। दोस्तों, आज के समय में जिस तरह से कंगना ने नेपोटिज्म को करारा जवाब देकर बॉलीवुड में खुद को एस्टैब्लिश किया है, ऐसा किसी भी एक्ट्रेस के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शुरू के समय में बॉलीवुड के कनेक्शन के दूर की बात है, कंगना के पास उनके खुद की फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था। और फिर दिल्ली में कई सालों तक थिएटर आर्टिस्ट का काम करने के बाद कंगना ने मुंबई में आने का फैसला किया, लेकिन यहाँ उन्हें लगातार कभी उनकी खराब इंग्लिश की वजह से तो कभी नेपोटिज्म की वजह से असफलता का मुंह देखना पड़ा। हालांकि 2006 में गैंगस्टर मूवी में काम करने के बाद कंगना धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगी। और दोस्तों, कुछ इसी तरह के आज की हमारी लिस्ट में अगला नाम है द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। दरअसल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखने के बावजूद भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनकी ज़िंदगी में हमेशा उनके लुक्स और पर्सनैलिटी की वजह से रिजेक्शन झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और शुरुआती दौर में उन्हें जो भी छोटे मोटे रोल मिलते वह करने से मना नहीं करते। हालांकि नेपोटिज्म के चक्कर में इस टैलेंटेड एक्टर का टैलेंट भी दबा रहा और उन्होंने कई साल बाद गैंग्स ऑफ वासीपुर मूवी से पहचान मिलनी शुरू हुई और अब तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड में खुद को एक एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पर साबित कर चुके हैं। और दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार भी इस लिस्ट में हमारे अगले नंबर पर है। दरअसल मुंबई में कुंदन की ज्वेलरी बेचने से बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने जैसे कई सारे छोटे छोटे काम करके अक्षय कुमार अपनी लाइफ में आगे बढ़े और फिर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। हालांकि कई सारे स्ट्रगल के बीच जब एक बार अक्षय कुमार का एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट फ्लाइट लेट होने की वजह से मिस हो गया, तब वो अपना पोर्टफोलियो लेकर नटराज स्टूडियो पहुंच गए, जिससे कि उनको 1-2 फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने का मौका मिल गया। और फिर मुख्य तौर पर सौगंध फिल्म से शुरू हुआ अक्षय कुमार का यह सफ़र।
और अब तो वह करोड़ों लोगों के दिलों में छाए रहते हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से लिस्ट में आगे रखा है शानदार अदाकारी से दिल जीतने वाली अनुष्का शर्मा का। वैसे तो अनुष्का मॉडलिंग के लिए मुंबई आई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्ट्रेस बनेंगी। लेकिन कहते हैं ना, वो होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है, और इसी वजह से उन्हें यश राज बैनर की पहली फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में काम करने का मौका मिला। और यहाँ उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग का ऐसा जलवा बिखेरा, उन्हें बैंड बाजा बारात जैसे ही और भी कई सारे फिल्मों में काम करने का मौका मिला। और फिर आगे उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी नेचुरल एक्टिंग की वजह से सभी का दिल जीत लिया। और दोस्तों इसी तरह बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर पंकज त्रिपाठी को आप जानते ही होंगे। दरअसल मिर्ज़ापुर और गैंग्स ऑफ वासीपुर फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले पंकज त्रिपाठी का भी यह सफ़र इतना आसान नहीं था। होटल में काम करने से लेकर बॉलीवुड में कदम रखने तक उन्होंने बहुत सारे परेशानियों को झेला है। हालांकि भले ही उन्हें शुरुआत में कुछ ऐसे रोल मिलते थे जिससे उनकी पहचान पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अनुराग कश्यप की मूवी गैंग्स ऑफ वासीपुर में काम करने के बाद उन्होंने बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया और आज वह अपने शानदार और रियलिस्ट एक्टिंग के लिए पूरे भारत में पहचाने जाते हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से लिस्ट में अगला नाम है इरफान खान का। हालांकि ये शानदार एक्टर अब हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अपनी लाजवाब एक्टिंग से इन्होंने नेपोटिज्म के कीड़ों को हमेशा से अपने आप से दूर ही रखा और इन्होंने अपनी अदाकारी के आगे किसी की नहीं चलने दी। हालांकि इरफान खान ने अपनी शुरुआत चाणक्य और भारतीय एक खोज की तरह ही कई सारे टीवी शो से ही की थी, लेकिन फिल्म जगत में दर दर ठोकरें खाने के बाद उन्हें छोटे मोटे किरदार मिलने शुरू हो गए। हालांकि दोस्तों टैलेंट छुपने वाला कहाँ है, जल्द ही उनकी एक्टिंग को लोगों ने नोटिस किया और फिर इरफान खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे टैलेंटेड लोगों में गिने जाते हैं। हालांकि अभी वह हमारे दिलों में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जीवित हैं। दोस्तों अगर रियलिस्ट एक्टर्स की लिस्ट में हम शाहरुख खान को ना गिने तो ये लिस्ट पूरी ही नहीं होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान ने अपनी शानदार अदाकारी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही अपना लोहा मनवाया है। वैसे भी इस बात में कोई शक नहीं है कि ये सारा काम उन्होंने अकेले अपने टैलेंट के बल पे किया है, क्योंकि दिल्ली से आया एक आम लड़का जिसने सबसे पहले फौजी जैसे सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की और फिर फिल्मों में जाने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए, लेकिन पहली बार दीवाना मूवी में काम करने का जब उन्हें मौका मिला तब उन्होंने अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों को दीवाना बना लिया। और फिर आगे चलकर शाहरुख खान ने बाजीगर और डर जैसी फिल्म करके यह दिखा दिया कि किरदार कोई भी हो वह अपनी एक्टिंग से उसमें जान डाल ही देते हैं और इसीलिए तो दुनिया उन्हें किंग खान कहती है। हालांकि दोस्तों चलिए अब आज की इस लिस्ट में हम बात करते हैं उस चमकते हुए सितारे के बारे में जो हमारे बीच से खो गया है। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत जी, जिन्होंने किस देश में है मेरा दिल नाम के शो में बतौर सपोर्टिंग एक्टर से लेकर पवित्र जैसा सुपरहिट सीरियल में लीड एक्टर के तौर पर काम किया और फिर टीवी सीरियल को छोड़ने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। जब उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा तो यहाँ भी अपनी शानदार एक्टिंग से उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना दिया और फिर फिल्म जगत में काई पो छे, MS धोनी और छिछोरे की तरह कई सारे फिल्में में काम करने के बाद उन्होंने नेपोटिज्म के कीड़ों को यह दिखा दिया कि वह उनसे बेहतर कर सकते हैं। हालांकि हमने एक असली एक्टर को खो दिया है। हालांकि अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हम लोग भी नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अगर ओवर एक्टिंग करने वाले बेकार एक्टर के फिल्मों को बाइकआउट करेंगे तभी असल टैलेंट उभर के सामने आ पाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इनमें से आपको कौन से एक्टर की सबसे ज़्यादा एक्टिंग अच्छी लगती है और आप किनके फ़ैन हैं।